अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद, होमियो मेडिसिन का एक बहुत छोटा-सा तालिब इल्म। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के एक बहुत आम मगर बहुत ज़्यादा पेचीदा और बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ने वाले मसले पीसीओ के बारे में। इसको पीसीओ भी कहा जाता है, पीसीओएस भी कहा जाता है, पॉलीसिस्ट ओवरीज़, जिसे आम ज़बान में हम ओवरी में सिस्ट का बन जाना, पानी की थैलियों का बन जाना भी कहते हैं। ये नॉर्मली जो है वो हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से होता है। पीसीओ होता क्या है? पीसीओ पॉलीसिस्ट ओवरी, ओवरी में पानी की थैलियों का बन जाना जो है वो पीसीओ कहलाता है। और आजकल इसकी मरीज़ों की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। ख़ास तौर पे यंग बच्चियां भी इस मर्ज़ में बहुत तेज़ी से मुब्तला होती जा रही हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। पीसीओएस होता क्यों है? इसकी जो मेन वजूहात हैं उसमें जो है वो सबसे पहले हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, इंसुलिन की मिक़दार का बढ़ जाना या शुगर का प्रॉब्लम होना या पेशेंट का ओवरवेट होना, नाक़िस ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो आजकल सबसे बड़ी वजह है। ख़ास तौर पे यंग बच्चियों में फ़ास्ट फ़ूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और इसके साथ वर्जिश का ना होना, इस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी अलामात में अगर हम जाएँ तो इसकी अलामात में सबसे पहले पीरियड या तो जो है वो गैप आना शुरू होता है, उसमें 4-4, 5-5, 6-6 माह पीरियड्स बच्चियों को, ख़वातीन को नहीं आते, या फिर अक्सर ख़वातीन में पीरियड्स बिल्कुल ही रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं और पीरियड्स होते ही नहीं। चेहरे पर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ वगैरह निकलना शुरू हो जाती है, सीने पर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, ख़वातीन ओवरवेट हो जाती हैं, चेहरे पे एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जल्दी मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पीसीओ को हम जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक कवर कर सकते हैं अगर हम अपनी डाइट का ख़ास ख़्याल रखें, सादा से सादा खुराक इस्तेमाल करें, थोड़ी-सी वॉक को, वर्जिश को अपनी रूटीन बनाएँ, तो ये तकरीबन 60 टू 70% मर्ज़ वहीं इंशाल्लाह कवर हो जाता है। बाकी इसके लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि किसी माहिर डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक थोड़ा-सा पेचीदा मसला है, आम मसला नहीं है। तो ये है कि मैं आपको कुछ अलामात के साथ दवाइयाँ बता देता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप डॉक्टर की रहनुमाई के साथ उसको इस्तेमाल करें। मज़ीद किसी मालूमात के लिए, मशवरे के लिए आप राब्ता करना चाहें तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। जो मुझसे मुमकिन हुआ इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की रहमत के साथ आपके साथ ज़रूर हेल्प करूँगा। इसमें होम्योपैथिक की पहली मेडिसिन है पल्साटीला। पल्साटीला ख़ास तौर पर उस मर्ज़ में काम आती है जब पीरियड इर्रेगुलर होना शुरू हों, उनकी रेगुलरिटी ख़त्म हो रही हो, और ये ख़ास तौर पे उन ख़वातीन में जो बहुत ज़्यादा नर्म मिजाज हों, हसास हों, बात-बात पर रो देने वाली ख़वातीन जो हैं, उनमें ये पल्साटीला इस मर्ज़ के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसमें दूसरी मेडिसिन है सीपिया। सीपिया मेडिसिन जो है वो हार्मोन्स को बैलेंस करती है और आपके मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ी हेल्पफुल मेडिसिन है। सीपिया आप कुछ अरसे रेगुलर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप इस मसले से सेफ़ हो जाएँगे। तीसरी मेडिसिन इसमें है कालकेरिया कार्प। कालकेरिया कार्प उन ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन है जो ओवरवेट हैं, वज़न बढ़ता जा रहा है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, थकावट का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है। उन ख़वातीन के लिए कालकेरिया कार्प बहुत अच्छी दवाई है। इसमें एपिस नाम से एक मेडिसिन है होम्योपैथिक में, ये ख़ास तौर पे सिस्ट को ख़त्म करने में और ओवरी के सूजन, वर्म को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल है। ये भी एक बहुत अच्छी दवाई है। दूसरा इसके साथ थोजा क्यू पोटेंसी में अगर आप यूज़ करें तो इसमें एक तो ओवरी के सिस्ट को ये ख़त्म करने में और उसके साथ अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको कवर करने में ये बहुत हेल्पफुल दवाई है। और थोजा का दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये दोबारा सिस्ट को बनने से रोकती है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं। इसके अलावा जो ख़ास तौर पे मैं अपनी यंग बच्चियों से, बहनों-बेटियों से दरख्वास्त करूँगा
کہ اس میں سب سے ہیلپ فل جو ہے وہ آج کل ورزش تو بالکل برائے نام ہو گئی ہے، ورزش کا کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اپنے نماز کی پانچوں وقت پابندی کریں، انشاءاللہ یہ بہترین ورزش ہے، اور اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہوگی، برکات شامل ہوں گی، تو آپ کا یہ مسئلہ ویسے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اپنی ڈائٹ کو سادہ سے سادہ کریں، فاسٹ فوڈ کا استعمال بالکل ختم کر دیں، تو انشاءاللہ آپ اس مرض سے بہت جلدی کور کر جائیں گی۔ مزید کسی رہنمائی کے لیے آپ بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہت ساری آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔